हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बिहार में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ बच्चों होंगे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है रैखिक समीकरण से है और वो है एक धनात्मक संख्या दूसरी संख्या की 7 गुनी है। यदि दोनों संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो एक नई संख्या दूसरी नई संख्या की 5/2 गुनी हो जाती है। संख्याएं क्या है? तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व में आपसे निवेदन, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि हमें संख्याएं ज्ञात करनी है और कहा एक धनात्मक संख्या दूसरी की 7 गुनी है, तो इसलिए हम मानते हैं माना प्रथम संख्या x है, ठीक है ना। इसलिए प्रश्नानुसार दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या वो आपकी होगी दूसरी संख्या जो 7 गुनी है, इसकी 7 गुनी, पहले की 7 गुनी, ठीक है ना। पहली संख्या x, दूसरी हो गई 7 गुनी 7x हो गई। अब पुनः प्रश्नानुसार यदि दोनों संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए, चलिए यदि 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं क्या होंगी बच्चों? पहली संख्या जो होगी x में 15 जोड़ देंगे, x + 15, और दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी में 15 जोड़ देंगे तो 7x + 15 हो गए, ठीक है ना। ये पहली, ये दूसरी नई संख्या है। अब पुनः प्रश्नानुसार तो एक नई संख्या दूसरी की नई संख्या की 5/2 गुना हो जाती है, ठीक है ना। तो एक नई संख्या प्रश्नानुसार एक नई संख्या दूसरी की 5/2 गुनी हो जाती है। तो यही काम कर देते हैं, ठीक है ना। ये हमारी पहली संख्या है x + 15 और दूसरी है 7x + 15। तो इसमें जो है हम 5/2 का जो गुना कर देंगे तो संख्या हमारी बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। इसका ना 5/2 गुनी हो जाती है तो ये हमारी संख्या बराबर हो जाएगी। अभी बच्चों सॉल्व करेंगे तो इस 2 को पहले हम खत्म करेंगे, तो 2 का गुणा पूरे समीकरण में करते हैं। इसको खत्म करने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर हमें जो मिलेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 5x मिलेगा, 5x + 15 मिलेगा, और इधर मिलेगा 2 का गुणा करने पर 2 × 7x + 15 मिलेगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो है 5 से गुणा करते हैं, इसलिए 5x, 15 × 5 = 75 = ये आपका इससे 2 गुणा होगा तो 2 × 7 = 14x प्लस ये हो गया 30, 15 दूनी 30 हो गया। अब बच्चों एक तरफ x कर लेते हैं और एक तरफ नंबर कर लेते हैं। तो ये हमारा 14x है, 5x को इधर ले लिया तो माइनस का हो जाएगा, ये बराबर इधर जो है आपका जो 75 और 30 को इधर ले लिया तो ये माइनस हो जाएगा। एक तरफ जो है x कर लिया, एक तरफ जो है नंबर कर लिए। तो इसलिए
75 में 30 गया, 75 में 30 गया, आपको होगा 45 बराबर 14 में 5 गया, आपको होगा 9 एक्स। इसलिए एक्स बराबर जो आपका होगा ये 45 में 9 का भाग हो जाएगा, 45 बटे 9 यानी कि होगा 5। ठीक है ना, 5 बार कटेगा नहीं, तो हमारा एक्स बराबर 5 आया। तो इसलिए दूसरी संख्या को क्या होगी, एक्स जो है पहली संख्या है, हमने एक्स पहली माना था, तो ये पहली संख्या निकल आई। दूसरी क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर जो है हमारा वो 7x है, तो 7 गुणे एक्स की जगह 5 रखेंगे, या गई 35। तो जो हमारा आंसर हुआ, अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्याएं बराबर 5 और 35। बच्चों यह इस क्वेश्चन का आंसर रहा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं कमेंट के थ्रू, तथा अच्छा लगा तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें। अभी बच्चों वीडियो बने रहिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद स्टार्ट हो रहा है। बच्चों आज के इस वीडियो का दूसरा सवाल है, जब 3 क्रमागत समपूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो योग शून्य होता है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चे मानते हैं कि 3 क्रमागत, पहले मान लेते हैं 3 क्रमागत समपूर्णांक मान लेते हैं। पहले माना 3 क्रमागत सम पूर्णांक जो आपके हुए वो हैं x। देखिए 3 क्रमागत है और सम है, तो सम में जो क्रमागत सम आएगा इसमें 2 जुड़ जाएगा, x प्लस 2। और ये तो एक हमने बात कर ले लिया, एक पहले का ले लेते हैं, तो एक x में जो है 2 घटा देते हैं, तो x माइनस 2। अब बच्चों सोचते हो कि सर ने ये कैसे क्या कर दिया, तो मैं आपको जो है इसको समझाता हूँ। मान लो हमारा जो एक नंबर है 14 है, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है 14 है एक नंबर, ये सम नंबर है, पूर्णांक है, तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 14 प्लस 2 यानी कि होगा 16, और आगे वाला क्या होगा 14 माइनस 2 यानी कि 12। तो बच्चे देखिए 12, 14, 16 ये तीनों ही क्रमागत समपूर्णांक है ना। तो हम कोई नंबर जो है उसमें जो है 2 घटा के भी ले सकते हैं और 2 बढ़ा के भी ले सकते हैं, दोनों ही सम नंबर होंगे हमारे। तो हमने इसको इस तरह से लिया है। इस तरह से लेने का हमारा उद्देश्य है कि इसको आगे सोल्यूशन करने में बहुत आसानी रहती है। तो अच्छा, अब ये हो गया हमारा। अब शर्त क्या है, प्रश्नानुसार, इसलिए प्रश्नानुसार जब 3 क्रमागत पूर्णांक को जोड़ा जाता है, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग बराबर है 0। ठीक है, तो यही हम कर देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं बराबर 0 कर देते हैं। इसलिए x माइनस 2 प्लस x प्लस x प्लस 2, ठीक है ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ये हमारे इक्वल टू 0 होना चाहिए प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा माइनस का 2 है, प्लस का 2 है, 0 हो गया ना, इसलिए हमारा क्या मिला 1 2 3 3x इक्वल टू 0 बच्चों। तो देखिए बच्चों कितना आसान हो गया यहाँ पे हमारा। जो इस तरह से एक पहले का एक बात का मानने का पर्पज यही था कि जो पहले बात के जो 2 नंबर है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे यहाँ सिर्फ x की फिगर बचेगी, और यहाँ कुछ भी होता तो हमें सवाल को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। तो बच्चों इसलिए जब 3x बराबर 0 तो x बराबर भी 0 होगा, यानी एक संख्या हमारी 0 है, ये स्पष्ट हो गया। इसलिए तीनों क्रमागत समपूर्णांक बराबर आपको जो होंगे, पहला बच्चों 0 हो गया, ठीक, इसमें 2 जोड़ते हैं x
तो हो गया 0 प्लस 2। अब 0 में जो है 2 घटाते हैं तो क्या ये हुआ ना, तो सेम चीज करते हैं, ये 0 आ गया, 0 में 2 जोड़ दिया और 0 में 2 घटा दिया, तो ये मिला हमारा -2 और ये मिला 0 और ये मिला +2 यानी कि 2, ठीक ना। तो हमारा ये जो हुआ आंसर हुआ। बच्चों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और यदि पसंद आता तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में बने रहिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला। बच्चों अगला प्रश्न है, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटे पूर्णांक का 2/5 भाग बड़े पूर्णांक के 2/9 भाग से 4 अधिक है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन का आरंभ करते हैं। जैसा कि कह रहा है 2 क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो मानते हैं, माना प्रथम विषम पूर्णांक बराबर x, इसलिए द्वितीय या दूसरा विषम पूर्णांक बच्चों क्या होगा, द्वितीय या दूसरा क्रमागत, दूसरा जो है दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक ये होगा बच्चों x + 2। जैसे 15 आपका विषम पूर्णांक है, इसका क्रमागत होगा 15 + 2 यानी कि 17, वैसे जो है इसमें 2 जुड़ जाएगा। तो अब प्रश्न कहता है, क्या कहता है, छोटे पूर्णांक का 2/5 भाग, प्रश्नानुसार छोटे पूर्णांक का 2/5 भाग, 2/5 भाग बड़े पूर्णांक के 2/9 भाग से 4 अधिक है। तो जैसा बच्चे ये प्रश्न कह रहा है वैसे हम इन दोनों में कर देते हैं, ठीक है ना। तो छोटा पूर्णांक का 2/5 भाग, छोटा पूर्णांक x है, इसका 2/5 हो गया, 2/5 गुणा x, ठीक है ना। और बड़े पूर्णांक के 2/9, बड़ा पूर्णांक हमारा है x + 2, बड़ा पूर्णांक है, इसका 2/9 भाग है, 2/9 भाग से 4 अधिक है, इससे 4 भी अधिक है, इससे 4 भी अधिक है ये, तो इसमें 4 हमने जोड़ दिया, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारे जैसे प्रश्न करा था हमने वैसा कर दिया। छोटे पूर्णांक का 2/5 भाग है, छोटा पूर्णांक का 2/5 भाग बड़े पूर्णांक के 2/9 भाग से, बड़े पूर्णांक के 2/9 भाग से 4 अधिक है, तो इसमें 4 जोड़ दिया, तो दोनों ये आपके जो है पूर्णांक बराबर हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों एलसीएम जो हम लेते 5 9 का एलसीएम, आपको 5 और 9 का क्या होगा, ये बराबर होगा 45। तो इसका जो गुणा का गुणा बोथ साइड करने, चलिए करते हैं दोनों तरफ। तो इसमें क्या गुणा, तो आपका आएगा, इसलिए 45 गुणे 2/5 x बराबर 45 गुणे 2/9, 45 गुणे 2/9 x + 2 + 4 × 45 45, ठीक है ना। ये 45 गुणा इसमें हो गया, एकदम हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, हमें क्या मिलेगा, अब मिलेगा 9 दूनी 18x बराबर 5 दूनी 10 x + 2 + 4 गुणे 45 आपका आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब जो है इसको और सॉल्व किया, 10x 20 20 में 2 में 20 + 180,
अब बच्चों इसको जो है लेफ्ट साइड में ले आते हैं, इधर 18 था ये, तो 18x माइनस 10x आपका, और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 200 हो जाएगा। 18x में से 10x घट जाएगा तो आप बचेगा 8x, 8x इक्वल टू 200, इसलिए x इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 8 यानी 200/8। इसका भाग दिया 2 बार में, 16, 4 बचा, 4 5 20, तो आपका आया 25 या 25 आ गया। तो इसलिए दूसरी संख्या बच्चों को आगे x आ गया, दूसरी संख्या थी x+2, इसलिए दूसरी संख्या जो होगी आपकी x+2 यानी कि 25 + 2 बराबर 27। तो बच्चों जो हमारा आंसर हुआ प्रथम विषम पूर्णांक बराबर 25 और दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक बराबर 27, 27। ये 25, 27 बच्चों ये हमारा आंसर आया। तो बच्चों इस वीडियो के तीनों क्वेश्चन आप लोग कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। कृपया वीडियो को पूरा देखें, तभी मालूम पड़ पाएगा और उससे आप कुछ सीख पाएंगे। और यदि अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।